अस्सलाम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और गाइस आज हम टोयोटा एक्वा की ना एक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे और वो प्रॉब्लम है इसकी ब्रेकिंग। बेसिकली जब आप गाड़ी चला रहे होते हो और आप इसकी एकदम से ब्रेक मारते हो तो वो ब्रेक नॉर्मली उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं करती जिस तरह नॉर्मल गाड़ियाँ रिस्पॉन्ड करती हैं। हाइब्रिड बेसिकली ब्रेकिंग जो है, हाइब्रिड गाड़ियों की ब्रेकिंग थोड़ी फ़र्क होती है। स्पेशली टोयोटा की जो ब्रेकिंग है वो थोड़ी फ़र्क है। वो इस तरह फ़र्क है कि इसके अंदर बेसिकली एबीएस लगा होता है और ईबीडी भी होता है। एबीएस होता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम और ईबीडी होता है बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये दो सिस्टम्स होते हैं इसके अंदर कंबाइन हुए हुए होते हैं और एक इसके अंदर रीजनरेटिव ब्रेकिंग होती है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग का मतलब है कि जब आप ब्रेक मारते हो तो वो जो इसकी जो पावर जो लूज़ हो रही होती है या ब्रेकिंग में जो उसकी पावर ज़ाया हो रही होती है वो उससे आपकी बैटरी चार्ज होती है। सही है। तो आपकी बैटरी चलती हुई गाड़ी में आप ब्रेक मारते हो या एक्सीलरेटर पेडल छोड़ते हो तो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली स्लो होना शुरू हो आती है। तो उससे आपकी ब्रेक पे इफ़ेक्ट आता है, क्योंकि अगर आप तेज़ गाड़ी चला रहे हो तो उसमें एकदम से आप ब्रेक मारो तो ब्रेक उससे रिस्पॉन्ड नहीं करती, बल्कि गाड़ी शुरू में थोड़ी सी लैग आता है और फिर थोड़ी गाड़ी फिर स्लिप कराती है। ये हर बंदे के साथ प्रॉब्लम आ रही है। तो मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा भी है कि ब्रेकिंग प्रॉब्लम क्यों होती है इस गाड़ी में। तो मैंने इस पर थोड़ी सी रिसर्च की थी और मुझे ये बेसिकली थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली थी और उस इन्फॉर्मेशन में मुझे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पता चली कि इसमें बेसिकली जो कंबाइंड सिस्टम होता है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, एबीएस और ईबीडी, सही है। तो वो जब स्विच करता है फ्रॉम हाइड्रोलिक टू इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम तो इसकी ब्रेक सिस्टम में थोड़ा लैग आता है, मतलब कि थोड़ा सुस्त ब्रेकिंग गाड़ी की हो आती है। तो उसमें फिर क्या होता है कि एकदम से जैसे ही एबीएस सही तरह एक्टिवेट होता है तो उसमें फिर गाड़ी एकदम से ब्रेक मार देती है तो गाड़ी स्लाइड कराती है। तो आपने नोटिस किया होगा कि आपने ब्रेक मारी है तो गाड़ी रुक नहीं रही पहले और फिर एकदम से स्लाइड कराती है। तो वो इसलिए कर रही है। और एक और वजह ये है कि इसमें टोयोटा प्रियस और टोयोटा एक्वा दोनों में लो रोलिंग रेजिस्टेंस टायर्स आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये टायर्स किन गाड़ियों में यूज़ होते हैं? ये उन गाड़ियों में यूज़ होते हैं जहाँ जिन गाड़ियों में आपकी ना, जिस तरह फॉर एग्जांपल हाइब्रिड में आपको फ्यूल एफिशिएंसी चाहिए अच्छी, तो उसमें गाड़ी फैक्ट्री फिटेड ये टायर आते हैं। तो फैक्ट्री फिटेड ये टायर आते हैं और इन टायरों का एडवांटेजेस ये हैं कि एक तो नंबर वन, इसके अंदर इट्स बॉन्डेड विद अ सिलिकेट मटेरियल। जो टायर होता है उसमें सिलिकेट मटेरियल होता है, उससे टायर की बेसिकली जो होती है स्ट्रेंथ होती है या क्वालिटी होती है वो काफ़ी अच्छी हो आती है। और इसका ट्रेड भी थोड़ा कम होता है, मतलब कि इसके अंदर जो डीप ट्रेड होता है ना, मतलब जो इसके अंदर नॉर्मल टायर्स में थोड़ा डीप होता है ट्रेड, तो इसका ट्रेड जो होता है वो थोड़ा शैलो होता है, मतलब कि इतना डीप नहीं होता। और इसमें ये होता है कि इसमें आपकी गाड़ी फ्यूल एफिशिएंट हो आती है बहुत ज़्यादा अगर टायर आपने लगाए हुए हैं। इन टायर्स का नुकसान ये है कि इसमें एक तो नंबर वन, आपकी जो ब्रेकिंग है वो गाड़ी की कम हो आती है। ये सबसे बड़ा इसका नुकसान है। और दूसरा इसका जो नुकसान तो नहीं, प्रॉब्लम नहीं कहते, लेकिन इसको फुली इन्फ्लेटेड चलाना होता है। मतलब कि जो आपकी सर्विस मैनुअल में जो आपका टायर प्रेशर दिया हुआ है या आपकी गाड़ी की साइड पर डोर पे जो आपका टायर प्रेशर दिया हुआ है, अगर आप 35 psi फ्रंट दिया हुआ है और 33 psi बैक दिया हुआ है, इस गाड़ी का दिया हुआ है, तो उतना ही टायर अगर आप इन्फ्लेट करेंगे तो उसकी गाड़ी अंडर ऑप्टिमल कंडीशंस या अंडर पोर कंडीशंस अच्छी रुक जाएगी। लेकिन अगर आपका टायर प्रेशर गाड़ी का कम होएगा तो ये गाड़ी आराम से नहीं रुकेगी। ये वाली आप वीडियो देखें, इसमें ज़रा मैं एक ब्रेक टेस्ट करूँगा तो देखना गाड़ी एकदम से नहीं रुकेगी, लेकिन फिर एकदम से गाड़ी ज़्यादा स्लो होनी शुरू हो जाएगी, मतलब कि स्लाइडिंग उसमें जाना शुरू हो जाएगी, स्लाइड होने लगेगी लेकिन नहीं होएगी। अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा कि रोड वेट है, बारिश हो रही है हल्की हल्की, तो मैं आपको उसकी ना ब्रेक टेस्ट करके दिखाता हूँ। इसकी ब्रेक बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है एज आई डिस्कस्ड इन द वीडियो। तो एक्वा में ये प्रॉब्लम है और प्रियस में भी अप्रॉक्सीमेटली ये प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका जो ब्रेकिंग के साथ इसकी जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग है या जो रीजनरेटिव सिस्टम है वो भी इसको बेसिकली यू कैन से कि डिस्ट्रैक्ट करता है इसकी ब्रेकिंग को। तो उसकी वजह से गाड़ी थोड़ी सी स्लिप कराती है, इसकी ब्रेकिंग बहुत रिस्पॉन्सिव नहीं है। अब मैं 70-80 की स्पीड पे हूँ, ज़्यादा ज़ोर की नहीं मारूंगा, हल्की सी मार के दिखाता हूँ आपको। ये देखें कि एकदम इसकी ब्रेक नहीं लगती गाड़ी की, जैसे नॉर्मल गाड़ियों में लगती है, इसकी एकदम से नहीं लगती, क्योंकि इसके जो सिस्टम है, जो ECU के अंदर इसका जो सॉफ्टवेयर है उस पर थोड़ा लोड पड़ता है बिकॉज ऑफ द रीजनरेटिव ब्रेकिंग।
तो ये बेसिकली मैं आपको क्लियर करना आता था, क्योंकि इसकी ब्रेकिंग काफ़ी लोगों को सॉफ्ट लगती है, तो वो टाइट करवाने मैकेनिक के पास चले आते हैं। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, इसकी ब्रेकिंग है ही अप्रॉक्सीमेटली इस तरह की कि बहुत हार्ड ब्रेकिंग नहीं है इस गाड़ी की। मैं एक और वीडियो बना कर दिखा दूंगा आपको, जिसमें गाड़ी स्लाइड भी करेगी, लेकिन अभी मैंने खुद नहीं बनाई थी, क्योंकि रात का टाइम था, थोड़ी रोड स्लिपरी थी, तो ज़्यादा मसला ना हुआ था, इसलिए मैंने नहीं इतना उसको ब्रेक को ज़ोर का दबाया। लेकिन मैंने एक प्रॉब्लम नोटिस की कि जब गाड़ी चल रही हो, आप उसकी ब्रेक दबाओगे ज़ोर की, तो गाड़ी एकदम से नहीं रुकेगी, पहले गाड़ी स्लो होगी और फिर एकदम से स्लाइड कर जाएगी, स्लिप कर जाएगी। तो ये हर बंदे ने नोटिस की होगी बात ये। अच्छा, जो एक और प्रॉब्लम है इसमें अंदर, वो ये है कि इसको जो बंदा रेसिंग के लिए गाड़ी यूज़ कर रहा है, ये वाली, इसको बिल्कुल भी आप रेसिंग के लिए यूज़ ना करें। इसमें जो टायर आते हैं इसके अंदर, वो लो रोलिंग रेजिस्टेंट टायर जो होते हैं, वो उनकी ग्रिप कम होती है, मतलब ट्रैक्शन कम होता है, मतलब रोड के साथ ग्रिप उनकी कम होती है। तो उसका मकसद, इन टायरों का मकसद सिर्फ होता है कि आपको अच्छी एवरेज मिल जाए गाड़ी की। तो अगर आप टायर बदलते हैं, कोई बेहतर टायर लगाते हैं, इससे मतलब कि जो डीपर ट्रेड वाला या प्रॉपर कोई रेसिंग वाला टायर लगाते हैं, तो फिर गाड़ी आप तेज़ आगे रोकेंगे तो रुक जाएगी, लेकिन उसमें आपकी एवरेज ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है। तो अगर जो बंदे इस गाड़ी को, मैं देखा काफ़ी वीडियोस फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर, जो बंदे गाड़ी को 180 पे भगा रहे हैं या 150 पे भगा रहे हैं, तो इस तरह प्लीज़ ना करें, क्योंकि ये गाड़ी एकदम से नहीं रुकेगी और नुकसान हो जाएगा आपका। नुकसान से बेहतर है कि आप सेफली चला रहे हैं। यस, ओपन रोड है, टेस्ट करना है, तो आप टेस्ट कर लें, लेकिन आपको आगे नज़र आना चाहिए। लेकिन रात के टाइम पे प्लीज़ ना भगाएं इसको तेज़ इतना। सही गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।